हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 12th होम साइंस के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि शिशु में या मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार 2.5 केजी से 3.5 केजी होता है, यानी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। तो 9 से 12 महीने में बच्चे बिना सहारे के खड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो धन। कौन क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी। अगला क्वेश्चन है कि बी वृद्धि से अभिप्राय है। तो बी वृद्धि से अभिप्राय है संख्यात्मक विकास। क्या हो जाएगा? संख्यात्मक विकास। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं बाल्यावस्था। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोलना। क्या हो जाएगा? बोलना। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो बोलना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो प्यार। जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो प्यार। मनुष्य में निम्न में से किस आयु पर शिशु घुटनों के बल चलने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 7 माह में शिशु घुटनों के बल में चलने लगता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। तो प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है माता के लिए भी और बच्चे के लिए भी, इनमें से दोनों के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्राम व निद्रा। अगला क्वेश्चन है कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डीटीपी। क्या हो जाएगा? डीटीपी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल करना, सिर्फ मां का दूध देना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो बच्चों को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो रतौंधी रोग से बचने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि WHO का पूरा रूप नाम क्या है। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। तो स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं कोलेस्ट्रम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुकर खांसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कुकर खांसी से बचने के लिए डीटीपी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य है। संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है। तो एक व्यक्ति से दूसरे को लगना। अगला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत स्कूली बच्चों में असमर्थताएं होती है। तो 15%। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्राकृतिक असमर्थता होती है। प्राकृतिक असमर्थता होती है तो जो जन्म से होती है। अगला क्वेश्चन है वह बालक जिसकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा मानसिक क्षमताएं सामान्य से हटकर होती है तो वह असमर्थ बालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक भाषा होती है। तो गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा किसके लिए होता है। तो गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है
कि अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ब्रेल विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है? तो माता पिता के अनुपस्थिति में बच्चे की देखरेख। अगला क्वेश्चन है आईसीडीएस की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि शिशु सदन को किस नाम से बुलाते हैं? तो शिशु सदन को शिशु सदन के नाम से बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोबाइल शिशु सदन घूमती है? तो माता पिता के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईसीडीएस का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बच्चे व महिलाएं। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का भोजन होना चाहिए? तो किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों का भोजन सभी पोषक तत्वों से भरपूर तथा पर्याप्त मात्रा वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोटापा घटाने के लिए आवश्यक है? तो मोटापा घटाने के लिए क्या आवश्यक है? कम कैलोरी युक्त आहार ग्रहण करना एवं परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे का कारण क्या है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। आनुवांशिकता, कम शारीरिक परिश्रम, उच्च कैलोरी युक्त अधिक भोजन ग्रहण करना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटापे की स्थिति में क्या होता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा वसा में ऊतकों में वसा की मात्रा एकत्र हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था है? तो किशोरावस्था है तो आदर्शवाद की अवस्था, यौन विकास की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था, इनमें से सभी हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडोलसेंस शब्द है? तो यह एक लैटिन भाषा का है। एडोलसेंस शब्द यह लैटिन भाषा का है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु के लिए आवश्यक है? तो नवजात शिशु के लिए क्या आवश्यक है? तो छिड़सार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयु के आधार पर किस काल को किशोरावस्था कहते हैं? तो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि महिला प्रजनन तंत्र है तो सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, तो इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र। इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन केवल महिलाओं में ही स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण है आनुवांशिकता तथा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्यक्ति के वंशागत शारीरिक मानसिक गुणों के वाहक होते हैं? व्यक्ति के वंशागत शारीरिक मानसिक गुणों के वाहक होते हैं तो जीन्स होते हैं। क्या हो जाएगा? जीन्स। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जन्मजात व्यक्तिगत भिन्नता के लिए प्रमुख रूप से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से मनोवृत्ति के विकास पर किसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परिवार पर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यौन विकास के परिणाम स्वरूप है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इमोवायर शब्द का अर्थ होता है? तो उत्तेजित करना। क्या हो जाएगा? उत्तेजित करना। प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर हो जाते हैं अंतर्मुखी। प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर हो जाते हैं अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक संवेग नहीं है? तो प्रेम। क्या हो जाएगा? प्रेम। अगला क्वेश्चन है संज्ञात्मक विकास की क्रियापूर्ण अवस्था किस आयु अवधि में पाई जाती है? तो 2 से 7 वर्ष तक की आयु में। अगला क्वेश्चन है संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4। संज्ञात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4। किशोरावस्था का मुख्य पारिवारिक कारक है? तो परिवार का विघटित होना। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की समस्या है? तो उपयुक्त सभी। शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले भद्देपन का समस्या, स्वतंत्रता और नियंत्रण पर संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, धूम्रपान का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो श्वसन तंत्र पर। अगला क्वेश्चन है, एड्स नामक रोग के मुख्य वाहक है। तो एड्स नामक रोग के मुख्य वाहक है इनमें से सभी, नशे के आदि व्यक्ति, वेश्यावृत्ति में संलिप्त व्यक्ति, पेशेवर रक्तदाता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा किशोरापराध का लक्षण नहीं है। तो कक्षा में कार्य पूरा ना कर पाना। इनमें से कौन सा किशोरापराध का लक्षण नहीं है। तो कक्षा में कार्य पूरा ना कर पाना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वयस्क से अपेक्षाएं होती है। वयस्क से अपेक्षाएं होती है, तब इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि तलाक का कारण है विचारों में मतभेद। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ावस्था की अवस्था नहीं है। प्रौढ़ावस्था की अवस्था नहीं है तो किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आरंभिक प्रौढ़ावस्था में वयस्क को किस व्यवस्था संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रौढ़ावस्था की आयु होती है। तो 40 से 60 वर्ष। मध्य प्रौढ़ावस्था की आयु होती है 40 से 60 वर्ष। वृद्धावस्था में चेहरे में परिवर्तन आता है। उपयुक्त सभी, झुर्रियां आना, मांसपेशियों का लटक जाना, त्वचा सूखी होना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में वृद्धों को किससे सामंजस्य स्थापित करना होता है। तो इनमें से सभी से। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वृद्ध मानसिक रूप से स्वयं को अनुभव करते हैं तो असुरक्षित। अगला क्वेश्चन है कि एरिक एरिक्सन ने वृद्धावस्था को कौन सा अवस्था कहा है। तो संपूर्णतः बनाम निराशा। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लौह तत्व की। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। तो एनीमिया। अगला क्वेश्चन है कि पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल देना चाहिए। निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। तो मिश्रण। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, गर्भावस्था में आवश्यकता बढ़ जाती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो एस्कर्बी बीमारी होती है। एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन के आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। तो 20 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है प्रशीतन में। अगला क्वेश्चन है, ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है। आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है। इनमें से सभी। ईंधन, समय, ऊर्जा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है। रोग की अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से या इनमें से कौन आहार आयोजन में विचारणीय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन पुस्तिका का प्रकार। अगला क्वेश्चन है, भोजन को छूने से पूर्व या पश्चात हाथ धोने चाहिए। तो साबुन से हाथ धोना चाहिए। कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह क्या करना चाहिए। तो धोना चाहिए। भोजन को बचाना चाहिए। तो मक्खियों से बचाना चाहिए। पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होता है। इनमें से सभी। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। तो आदतें। इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। तो बाहरी आघात। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सब्जियों का उपयोग किया जाता है। तो उपयुक्त सभी में। सलाद में, मिठाइयों में, सूप में, इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन है कि मक्खन में वसा की मात्रा होती है। तो मक्खन में वसा की मात्रा 80% होती है। अंडे की संयुक्त प्रोटीन है। तो लिवेटिन है।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, केला में अधिक मात्रा में पाया जाता है तो कार्बोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दाल में कौन सा एमिनो एसिड नहीं होता है तो मेथियोनीन मेथियोनीन नहीं होता है। आहार्य मिलावट का अर्थ है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि आहार्य मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जून 1955 से। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं, चावल तथा बाजरा में अधिकतर मिलाए जाते हैं कंकर, पत्थर और मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि खेसारी दाल के अधिक सेवन से होता है लेथाइरिज्म। अगला क्वेश्चन है कि खेसारी दाल मिलाई जाती है तो अरहर दाल में मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रोगी को सदैव कौन सा आहार देना चाहिए तो हल्का आहार देना चाहिए। रोगी को सदैव कैसा आहार देना चाहिए तो हल्का आहार देना चाहिए। सभी रोगों में आहार दिया जाता है अलग अलग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रोगी को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए तो 3000 से 4000। अगला क्वेश्चन है, रोगी को प्रतिदिन कितना प्रोटीन आवश्यक होता है तो 80 से 100 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, एथेरोस्क्लेरोसिस रोग में आहार दिया जाता है तो वसा रहित आहार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सब कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर आघात आधारीय चयापचय की दर 7% बढ़ जाती है तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अतिसार कितने प्रकार के होता है तो अतिसार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किससे संबंधित होता है तो मधुमेह रोग चयापचय से संबंधित होता है। उच्च रक्तचाप कितने प्रकार का होता है तो उच्च रक्तचाप 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कब्ज का कारण होता है तो कब्ज का कारण इनमें से सभी होता है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाने के कारण होती है तो पीलिया रोग बिलीरुबिन के कारण हो जाता है। किसके कारण? बिलीरुबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि गृह खर्च रिकॉर्ड रखने से क्या होता है, अधिक व्यय पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाते हैं तो लेखा विभाग। क्या हो जाएगा? लेखा विभाग। घरेलू लेखा जोखा किससे कितने प्रकार का हो सकता है तो घरेलू लेखा जोखा 2 प्रकार के हो सकते हैं। सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। सामुदायिक सेवाएं इसका सबसे बड़ा साधन है तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है तो मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है तो इसका आंसर हो जाएगा सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना। अगला क्वेश्चन है, बचत तथा विनियोग की सुविधाएं हैं तो ये सभी हो जाएगा। डाकघर, बैंक, जीवन बीमा निगम, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवन बीमा से लाभ है तो ये सभी। आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता और आयकर से छूट, बचत का अच्छा साधन, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंक के कार्य है क्या हो जाएगा, ये सभी। खाता खोलना, जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा करना, मांग पर चेक, ड्राफ्ट आदि जैसे पैसा वापस करना, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है तो चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता है। बचत सुरक्षित नहीं करता है तो भूतकाल। बचत सुरक्षित नहीं करता है भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण नहीं है तो शादी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बचत का मतलब है खर्च के बाद बची राशि को बचत कहते हैं। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है तो डाकघर मासिक आय योजना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है तो सावधि जमा।
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एफपीओ का पूर्ण रूप होता है। एफपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिया गया है? तो उपयुक्त सभी दिया गया है। एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ है तो इनमें से सभी। जैम, जेली, अचार, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणक चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा एग मार्क। क्या हो जाएगा? एग मार्क। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया? तो 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र इनमें से सभी के लिए। शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें से सभी के लिए वस्त्र आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग द्वितीयक है। क्या हो जाएगा? द्वितीयक। अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो खड़ी रेखा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इनमें से कौन ठंडा रंग है? तो हरा ठंडा रंग है। निम्न में से कौन एक गर्म रंग है? तो लाल गर्म रंग है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो कोमल। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तंतु है, प्राकृत तंतु है तो सूती। मानव निर्मित तंतु है तो नायलॉन। सूती वस्त्र की विशेषता नहीं है तो कठोर। अगला क्वेश्चन है कीड़े से बचने वाले, कीड़े से बनने वाला रेशा है रेशमी। कपड़ों के चयन में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो इनमें से सभी। कपड़े की किस्म, कपड़े की सिलाई, शैली एवं फैशन। रेशा जो मजबूत होता है वह रस्सियां बनने के काम आता है तो नायलॉन। इनमें से कौन स्कूल में पहना जाने वाला वस्त्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं इनमें से कौन जंतब तंतु है? इनमें से कौन जंतब तंतु है? तो रेशम। इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? तो आगे से खुलना। इनमें अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सिले सिलाए वस्त्रों की श्रेणियां होती है तो 3। गुणवत्ता की चिन्ह है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्लेकेट कहते हैं, प्लेकेट कहते हैं किसको? बटन की पट्टी को। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ड्री का अर्थ होता है क्या? गंदगी निकालना और उन्हें सुंदर बनाना। अगला क्वेश्चन है कपड़ों को नया जैसा दिखाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें इस्त्री करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कपड़ों को सुखाने की सर्वोत्तम विधि है धूप व हवा। अगला क्वेश्चन है अच्छी धुलाई के लिए सबसे अच्छा प्रकार है चूसन मशीन। अगला क्वेश्चन है कि साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है मांड किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो सूती कपड़ों में। अगला क्वेश्चन है कीमती वस्त्रों को क्या करना चाहिए? ड्राई क्लीन करना चाहिए। साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है तो वसा तथा क्षार से होता है। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो डेल टेल्कम पाउडर का। किसका? टेल्कम पाउडर का। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन वस्त्रों की देखभाल है? तो उपयुक्त सभी। प्राणीज धब्बा है तो दूध। क्या हो जाएगा? दूध। अगला क्वेश्चन है वनस्पतिक धब्बा है तो फल। वनस्पतिक धब्बा क्या है? फल। अगला क्वेश्चन है कि दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है तो धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य। सिरका क्या? तो सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। शुष्क धुलाई की जाती है तो इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन है कि सूखी सूखी धुलाई इस्तेमाल की जाती है रेशमी वस्त्र के लिए। संपूर्ण धुलाई क्या क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? तो वस्त्रों की मरम्मत। अगला क्वेश्चन है इनमें से कपड़े की धुलाई का प्रथम चरण कौन सा है? तो छटाई। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सूती कपड़ों के धुलाई का अंतिम चरण है? तो कलफ लगाना। इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? तो सिंथेटिक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए? तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं उन्हीं वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं तो कौन नष्ट कर देता है? कीड़ा।
नमी युक्त वस्त्रों पर लग जाती है तो फफूंदी। कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए उपयोग किया जाता है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि का आवश्यकता तुरंत होती है, तो मरम्मत। शरीर के ऊतकों का मूल आधार होता है जल। अगला क्वेश्चन है कि नमी की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। नमी की कमी होती है डिहाइड्रेशन से। निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगी को क्या पिलाकर बचाया जा सकता है, तो ओआरएस पिलाकर बचाया जा सकता है। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है, तो वाटर वाटर वर्क्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ जल होता है। स्वच्छ जल कैसा होता है, इनमें से सभी होता है। रंगहीन, कीटाणु रहित, गंधहीन होता है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता के लिए किस कार्य के लिए स्वच्छता की किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो कपड़ों की धुलाई के लिए। टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होता है, तो उपयुक्त दोनों से, जल से, भोजन से। अगला क्वेश्चन है कि जल के शुद्धिकरण का तरीका है, तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि DWCRA कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था कब, 1982 से 83 में। मनरेगा का पूर्ण रूप है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। अगला क्वेश्चन है मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो 100। डवाकरा योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है, तो सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो पेयजल एवं स्वच्छता नियम मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, या भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।